pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है ग्रुप डायनामिक्स। हमने ग्रुप वाला जो है टॉपिक कल स्टार्ट किया था जिसमें हमने मीनिंग ऑफ ग्रुप, टाइप्स और थ्योरीज कंप्लीट कर रही थी, राइट। और मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, ग्रुप डायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपने थ्योरीज और टाइप्स नहीं भी किया है तो ये भी कर जाओगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये दिया किसने, सबसे पहली बात तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है गिवन बाय कर्ट लेविन, ठीक है। कर्ट लेविन जो है मेन मतलब लगा लो पर्सन है इस ग्रुप डायनामिक्स के टॉपिक में। कहता है ग्रुप डायनामिक्स डील विद इंटरनल नेचर ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप डायनामिक्स होता क्या है कि जो ग्रुप बना हुआ है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब ग्रुप बनाते हैं तो वो कैसा ग्रुप है, कैसे बना, कैसे काम करता है, कैसे डिसीजन लेता है, किसकी कितनी बात मानी जाती है, कौन लीडर है, तो बस सही सब मिलाकर क्या बनता है, ग्रुप डायनामिक्स बनता है, ठीक है। सो ग्रुप डायनामिक्स है क्या है, ग्रुप डायनामिक्स डील विद इंटरनल नेचर ऑफ ग्रुप। इंटरनल नेचर ऑफ ग्रुप कि वो कैसे, हाउ दे आर फॉर्म्ड, कैसे बना, व्हाट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस दे अडॉप्ट, हाउ दे फंक्शन एंड अफेक्ट इंडिविजुअल मेंबर्स, अदर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। समझ आया। सो है क्या, ग्रुप डायनामिक्स मतलब इंटरनल नेचर की बात करता है कि ग्रुप कैसे बना, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कौन से प्रोसेस वो अडॉप्ट करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, कैसे वो फंक्शन करता है और बाकी इंडिविजुअल को, मेंबर्स को या ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट करता है। इजी, ये तो था ग्रुप डायनामिक्स का मीनिंग। ये आते हैं सात, ये ध्यान रखना, सात पढ़ने हैं हमने आज की क्लास में जो ग्रुप डायनामिक्स में आते हैं। सबसे पहला है ग्रुप कंपोजिशन, कि ग्रुप बना कैसे, ग्रुप कंपोजिशन, ठीक है। सो एक्सटेंड टू विच ग्रुप मेंबर्स आर अलाइक, कि कितने जो है लोग एक जैसे हैं जिस ग्रुप में। डेमोग्राफिक इकट्ठा हो सकता है, शायद वो एक जगह से, एक एरिया से, एक कॉलोनी से आ रही, इसीलिए उनका ग्रुप बन गया। जेंडर की वजह से बन गया, एजुकेशन लेवल की वजह से बन गया, कल्चर सेम है इसलिए बन गया, पर्सनालिटी एक जैसी इसलिए बन गया। तो कैसे वो पर्सन एक जैसे हैं जो ग्रुप में है, वो होता है ग्रुप कंपोजिशन। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है कि ग्रुप है जिसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। और अगर वही सेम तरह के लोगों का ग्रुप बन जाए तो उसको कहते हैं होमोजीनियस ग्रुप। तो ग्रुप कंपोजिशन मतलब ग्रुप बना किसका है, कितने वो लोग एक जैसे हैं, तो है ग्रुप कंपोजिशन, ठीक है। इसको कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं, राइट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज ग्रुप लीडरशिप। ग्रुप लीडरशिप मतलब देखो, कोई भी ग्रुप होगा, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, उसका एक लीडर तो होता ही है। लीडर कौन होता है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, राइट। सो इन्फ्लुएंस अदर्स इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। ये तो लीडरशिप क्वालिटी होती है कि अपने फॉलोअर्स को हर काम फॉलो करवाना, वही तो है। सो हर ग्रुप का क्या होता है, लीडर होता है। अगर मैं फॉर्मल ग्रुप की बात करूं तो उसमें प्रोफेशनली अपॉइंटमेंट की जाती है लीडर्स की, कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में टास्क ग्रुप बनाया गया, ठीक है, तो उसमें एक लीडर स्पेसिफिकली अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप में जैसे हम 5-7 फ्रेंड्स का ग्रुप बन गया तो वो इनफॉर्मली ही चूज आउट हो जाता है कि एक की बात हम वैसे ही मान लेते हैं, समझे, उसकी क्वालिटीज के बेस पे या उसमें वो लीडरशिप क्वालिटी है उस बेस पे, तो ये होता है। तो ग्रुप लीडरशिप क्या होती है, देखो पहला हमने क्या किया, ग्रुप कंपोजिशन, सेकंड क्या है, ग्रुप लीडरशिप। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा ग्रुप डायनामिक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप लीडरशिप क्या होती है, जिसमें ऐसे लीडर्स जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, राइट। तो फॉर्मल है, प्रोफेशनली अपॉइंट किया जाता है, और इनफॉर्मल में हम चूज आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द विल, ठीक है। फिर आता है ग्रुप स्टेटस। थर्ड क्या है हमारा ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप स्टेटस, कि ग्रुप की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल है तो अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट उनकी और मतलब लगा लो इंपॉर्टेंस होगी, है ना, रैंक होगा। और अगर इनफॉर्मल ग्रुप है तो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी, एज, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी, इंपॉर्टेंस होगी ऑर्गेनाइजेशन में। सो रैंक द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स क्वालिटी, ठीक है, कि जितने अब सपोज करो टॉप लेवल मेंबर्स का एक ग्रुप बना हुआ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जबकि जो हमारा बिल्कुल लास्ट एरिया है जिसमें वर्कर्स आते हैं, काम करते हैं, है ना, उसका कोई ग्रुप बना हुआ है तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हो। तो वो होता है ग्रुप का स्टेटस। सो रैंक द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स क्वालिटी, पोजीशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल स्टेटस होगा अगर पोस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, पोस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो हमने बात की अभी मैनेजर्स की, तो वो पोस्ट के अकॉर्डिंग हमने उनको इंपॉर्टेंस दी। और इनफॉर्मल की अगर बात करें तो अगर एज, एक्सपीरियंस, ठीक है, पर्सनालिटी, इस सब के बेस पे अगर उसको स्टेटस देते हैं तो वो इनफॉर्मल स्टेटस हो जाएगा। इजी। तो ये थे आपका सेकंड और थर्ड, ग्रुप लीडरशिप और ग्रुप स्टेटस, ठीक है, ये कर लो। सो नेक्स्ट वन है ग्रुप थिंक, ठीक है। फोर्थ क्या है, ग्रुप थिंक।
ग्रुप थिंक का मतलब है कि ग्रुप डिसीजन कैसे लेता है। जब भी ग्रुप का कोई डिसीजन लेना है तो उस टाइम पे वो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो आता है ग्रुप थिंक, मतलब ग्रुप सोचता कैसे है, समझे। सो ग्रुप डिसीजंस आएंगे इसमें मेनली। एवरी मेंबर हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हर एक ग्रुप के मेंबर के पास अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है, वो उस सबको डिस्कस करेंगे और उसके बेस पर डिसीजन लेंगे सब मिलकर, ठीक है। सो हर ग्रुप मेंबर जो है ग्रुप डिसीजन के साथ जाएगा, इंडिविजुअल डिसीजन के साथ नहीं जाएगा। सो जहां पे आ जाए ग्रुप थिंक, इट इज रिलेटेड टू डिसीजन की ग्रुप सोचता कैसे है। और फोर्थ ग्रुप डायनामिक क्या है, ग्रुप थिंक, इजी। नेक्स्ट वन इज ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं भाई, नॉर्म्स होते हैं रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। तो ग्रुप के जो रूल्स रेगुलेशन है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप नॉर्म्स। सो रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड्स व्हिच गाइड द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड एडिक्वेट कंट्रोल इन द ग्रुप। तो फिफ्थ ग्रुप डायनामिक क्या है, ग्रुप नॉर्म्स, इजी। दो रह गए, इसको लिख लो फटाफट, छोटा सा टॉपिक है। सो लास्ट सेकेंड जो भी है सिक्स्थ, ग्रुप कोहेंसिवनेस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। कोहेंसिवनेस क्या होता है, यूनिटी, लगाव, सिमिलरिटी, ठीक है, कि आपस में ग्रुप में कितना प्यार है, लगा लो, ठीक है, कि वो आपस में कितनी बात मान के एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वो है कोहेंसिवनेस, है तो लगाव। सो क्लोजनेस और कॉमननेस ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, कि कितना ग्रुप क्लोज है आपस में, कितनी उसमें कॉमननेस है, एटीट्यूड की, बिहेवियर सेम कर रहे हैं, परफॉर्म सेम कर रहे हैं। सो ग्रुप कोहेसिवनेस इज इक्वल टू सिंबल ऑफ यूनिटी, की यूनिटी कितनी है, कितनी आपस में उनकी बनती है, एंड सिमिलरिटी इन एवरीथिंग, ठीक है, ये होता है ग्रुप कोहेसिवनेस। सिक्स क्या है हमारा, ग्रुप डायनामिक्स। एंड लास्ट वन इज ग्रुप रोल। रोल क्या होता है कि जो एक्सपेक्ट किया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स इस तरह बिहेव करेंगे, वो उसका क्या है, ग्रुप का रोल है ना। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर फॉर ऑक्यूपाई सम स्पेशल पोजीशन, कि आप जिस पोजीशन पे हो उसके अकॉर्डिंग जो आपसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वही आपका क्या है, ग्रुप का रोल। सो रोल क्या है, एवरी मेंबर बिहेव इन वेरियस पोजीशन इन बेस्ट वे, ठीक है। तो ये क्या है, लास्ट ग्रुप रोल। वैसे तो आपको इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सीधा आएगा व्हाट इज ग्रुप डायनामिक्स, किसने दिया, कर्ट लेविन ने दिया, सात कौन से हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका थोड़ा डिटेल में थोड़ा थोड़ा बेसिक इसीलिए बता दिया, अगर आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये था आपका आज का टॉपिक ग्रुप डायनामिक्स। कीजिए इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।